अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कर्वी लॉफ्ट प्लगइन को। इस प्लगइन में तीन सेक्शन हैं। एक लॉफ्ट बाय स्प्लाइन, दूसरा लॉफ्ट अलोंग पाथ, तीसरा स्किन कंटूर्स या स्किनिंग कहते हैं। तो मैंने कुछ शेप्स जो सी हैं वो ड्रॉ की हुई हैं। कुछ क्लोज शेप्स हैं, कुछ ओपन शेप्स हैं। वो मैंने इसलिए की हैं ताकि हम इन तीनों सेक्शंस को समझ सकें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इनको सेलेक्ट करते हैं। ये जो एक सीरीज़ ऑफ आर्क्स है इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कर्वी लॉफ्ट के लॉफ्ट बाय स्प्लाइन पे क्लिक करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मेरे पास जो सा है शेल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ये बना देता है। ठीक है, अभी इसको मैंने ओके नहीं किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ और उसके बाद ये कुछ टैब इसका ओपन हुआ जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। लेट से अगर मैं इस लूप पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन जो स्ट्रक्चर है ये काइंड ऑफ क्लोज हो जाता है, बट फॉर टाइम बीइंग इसको वापस हम अनचेक कर देते हैं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये कर्व में है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं स्प्लाइन मेथड को जो सा इसको मैं अगर ये जो जंक्शन है इसको मैं स्ट्रेट लाइन कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में कवर हो जाता है। फिर ये कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि इन्हें मज़ीद कर्व में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट आपकी हो आप क्लिक करके और जैसे ही आपको स्ट्रक्चर लगे, लेट से अगर मैं कहता हूँ मुझे स्ट्रक्चर इस फेज़ में ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिवीज़न है, ठीक है, तो ये चेक नज़र आ रहा है कि इस एलिमेंट पे क्लिक नहीं करना, किसी स्क्रीन की किसी भी जगह पे क्लिक कर दें या इस जौन सा है चेक बॉक्स को क्लिक कर दें तो इस पर भी आप कर सकते हैं। बट फ़िलहाल लेट से अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और विंडो खुल जाती है। ठीक है, अब मैं अगर इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो वही विंडो जो सी है उसी चीज़ की एक इमेज बना के दे रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3D है। अगर आप 2D में देखना चाहें तो 2D भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनमें बेहतर जो चीज़ आपको समझने वाली है वो ये है कि लेट से मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे तो हो जाता है और मैं इस ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइंस क्रिएट कर देता है, यानी कि एजेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं दूसरे पे भी क्लिक करता हूँ तो ये भी एजेस क्रिएट कर देते हैं। अब इनका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर जो सा है वो उस पर स्किन बनी हुई है, सरफेस है पूरी, और यहाँ पर जस्ट हमें एजेस मिले हुए हैं। तो अगर आपको बाज़ात लेट से अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ट्रेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस सारे को क्लिक करके तो आप इस सारे पे जौन सा है यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो वो पूरे स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगा, जबकि उस विंडो पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो उसके किसी सेक्शन पे अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप जौन सा है इसको एज अ टूल भी ले सकते हैं कि बाद में इन लाइंस को आपने किसी दूसरे प्लगइन के थ्रू इसको आप जौन सा है वो स्ट्रक्चर में पाइप्स में जौन सा है ना मेटालिक पाइप्स में आप लेके जा सकते हैं वो। ठीक है, तो एक तो इसको ये हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे केस में अगर हम आते हैं जहाँ पर क्लोज लूप्स हैं, तो अगर मैं फिर ये इसी को प्रेस करता हूँ और ये बाकी सेगमेंट्स में मैं नहीं जाता, ठीक है, और मैं सिंपली बस ये कर लेता हूँ कि ये क्लोज लूप जोन सा है अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता अभी फ़िलहाल, ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जस्ट एक यानी कि सरफेस है। ठीक है, मैं वापस बैक आता हूँ और इसको मैं अगर क्लोज़ कर दूँ तो ये एक्सट्रूडेड शेप बन जाती है। तो बाज़ औक़ात ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी कि आपने इसको क्लोज़ ही रखना है या ओपन रहने देना है। इट्स टोटली अप टू योर डिज़ाइन या जो भी आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखें। इसी चीज़ को अगर लेट से मैं अप्लाई करता हूँ ये कोर सेगमेंट पर, और इसमें मैं देखता हूँ कि ये हमारी किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो सा ये हमें अब बता रहा है कि जी आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नज़र आएगा। ये शेप मैंने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि मैं इसमें एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस विंडो को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो सा है ना ये कुछ डिग्रीज़ आ रही हैं, कुछ कलर्स भी जो से आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये 0 शो हो रहा है और ये रेड या पिंक में शो हो रहा है जो कि सेगमेंट का ये वाला पोर्शन है, और जो ब्लू है वो ये वाला एज होगा।
ठीक है। और तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि जी ट्विस्ट एंगल्स एज मल्टीपल ऑफ 7 डिग्रीज़ रेडियन में ही होगा और इसकी वैल्यू -50 से 50 हो सकती है। करंटली ये 50 है। ठीक है, इसमें हम जो भी वैल्यू चेंज करेंगे आप यहाँ पर उस बिहेवियर को देखेंगे या यहाँ पर वो आपको नज़र आ जाएगा। इन दोनों में से एक जगह पे आपको नज़र आ जाएगा। तो लेट्स से मैं वैल्यू पुट करता हूँ 20 की। तो ये आप ट्विस्ट को देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड हो गया। अब यहाँ से वहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पर अगर मैं इसको कम कर दूँ तो आपको ग्रेजुअल चेंज जोन सा है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रोटेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर लेट्स से ये सरफेस आपके लिए ओके है तो आप वो क्लिक कर दें और ये आपके पास एक सरफेस बन जाएगी जिसमें ये फ्लावर सा होगा तो ज़रूर, लेकिन ये ट्विस्टेड फ्लावर होगा। तो ये कर्वी लॉफ्ट का ये वाला सेक्शन जौन सा है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इन ऑप्शंस के साथ प्ले करते हैं। अब चलते हैं कर्वी लॉफ्ट के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है लॉफ्ट अलोंग पाथ। इसमें और पुराने वाले में थोड़ा सा फ़र्क ये है दूसरे सेगमेंट में कि यहाँ पर पाथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन ज़रा करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है, और इन लाइंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इन पे मैं स्प्लाइन की बजाय पाथ जो सा है ये लगाता हूँ। तो तब मैं देखता हूँ कि ये मुझे किस तरह की शेप देता है। तो ये आप देख सकते हैं उसने मुझे शेप तो बना के दे दी है, लेकिन शेप जोन सी है उसमें उसने सिर्फ इंक्लूड दो शेप्स की हैं। एक इसको ऊपर वाला जो हमारा फ्लावर था ये वाला, और एक नीचे वाले को। ये जो दरमियान वाला आप देख रहे हैं इसको उसने टोटली इग्नोर कर दिया हुआ। ठीक है, और लेकिन इसमें आप ये मज़ीद देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक तो ये मेथड्स हैं, इसमें बेसिकली फ़र्दर 3 मेथड्स आ जाते हैं कि स्ट्रेच करना है बिटवीन कंटूअर्स, या स्वीप रेल करना है बिटवीन कंटूअर्स, और या तीसरा है कि ऑफसेट करना है। तो लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे एक इमेज क्रिएट करके दे दी जिसमें उसने अभी भी ये वाला सेक्शन जो सा है वो इग्नोर कर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे एक और जो सा शेप क्रिएट करके दे दी है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं चाहता तो इसको एक्सट्रूड कर सकता था अगर मुझे सिंपली ये चीज़ चाहिए होती। तो इन दोनों में डिफरेंस ये क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये 3 शेप्स। अब मैं ये करता हूँ कि बैक करता हूँ वापस। ठीक है, और इनमें जस्ट एक ना पाथ क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से कर्व हो जाए थोड़ा। आई होप दिस विल वर्क। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं और चूँकि अब पाथ भी बन गया हुआ आप देखते हैं कि ये किस तरह उसी तरह की शेप क्रिएट करता है या शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है इस दफ़ा। नहीं देखें, क्योंकि अब इसने पाथ को भी साथ में रीड किया हुआ है तो ऑब्वियसली जो शेप है वो अलग हो गई है। ठीक है, अब मैं अगर इन शेप्स पे क्लिक करता हूँ कि मेथड थोड़ा अलग हो जाए तो मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बट ये है कि जो वहाँ पर हमें शेप मिल रही थी, ठीक है, बाय स्प्लाइन मेथड से, वो नहीं मिल रही। ठीक है, तो लिहाजा ये कभी कभी हमें हेल्पफुल होगा भी, कभी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से अब अगर यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इस आर्क में से ये कुछ पोर्शन जो है मैं वो ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर दूँ और फिर ये इसी तरह रख दूँ ताकि जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये आप देख सकते हैं ये कर्व के अलॉन्ग वही चीज़ बन गई हुई है। ठीक है, वही चीज़ कर्व के अलॉन्ग बन गई हुई है। अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँ कि पाथ ही ना हो, ठीक है, और फिर इन दोनों को क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो काइंड ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हम यही समझ लेते हैं। और अगर यही चीज़ मैं स्प्लाइन पे लगाता हूँ तो ये स्ट्रेट इमेज लगाएगा, जबकि अगर इसके साथ मैं आर्क लगा लूँ और फिर मैं इस मेथड के साथ कर लूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसी शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये लॉफ्ट अलोंग पाथ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इमेज जौन सा है ये आ गया हुआ। ठीक है, और अगेन इनमें से अगर मैं मेथड पे क्लिक करूँ
नहीं, तो ये क्योंकि जो आपस में इनके एंगल है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया हुआ है उसके लिए, तो इसलिए कोई जो शेप जो सी है वो भी ख़ास रीडेबल नहीं है। तो आप ये चीज़ें इनमें से चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट ज़ाहिर सी बात है अगर आप कोई स्ट्रेसेस वगैरह बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा आर्क्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, सॉरी। अब मैं लेट से इसके अलॉन्ग में करना चाहता हूँ, तो ये भी कह रहा है कंटूर्स कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड करेक्टली, एम्प्टी द सेक्शन। ये कह रहा है कि जी ये हो नहीं सकता, आप इनको सिलेक्ट ना करें, तो ये कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ डीसिलेक्ट, तो वो लेट से नहीं कर रहा। ठीक है, तो बाज़-औक़ात वो उस पर अप्लाई होगा, बाज़-औक़ात उन पर अप्लाई नहीं होगा। खैर, अब आते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा है स्किन कंटूर्स, या इसको स्किनिंग भी कहते हैं। ये जो आप आर्क्स कुछ देख रहे हैं ये इसके सिमिलर ही हैं, यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे भी वो कनेक्ट नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं है। ठीक है, अब मैं स्किनिंग के थ्रू जो सा लेट से अगर मैं वहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिस तरह उधर स्किन क्रिएट हो गई थी, तो यहाँ पर वो क्रिएट नहीं हो पा रही। ठीक है, और अब उसकी वजह ये है कि ये आपस में ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम है उसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी आर्क्स जो सी है ना, क्लिक से इनको यहाँ से क्लिक कर, ठीक है, और अब देखते हैं, नहीं अभी भी नहीं, रीज़न ये ओपन है। लेट से अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, यहाँ से इस शेप को ही मैं क्लोज़ कर दूँ और अब इसको सिलेक्ट कर दूँ, तो अब ये क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, जिसका एक मतलब ये है कि इसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने थ्रू स्किन कंटूर्स करना है तो वो इमेज अगर क्लोज़ होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है उसको रीड करने में। अभी आप देख सकते हैं कि उसने कर तो लिया, लेकिन जो ये प्लेन है, ठीक है, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही प्लेन उसमें है, जो कि होना ना होना फ़ायदा नहीं है उसका अगर हम यहाँ से उसको करना चाहते हैं। ठीक है, और लेट से अगर ये चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एक क्लोज लूप में है, आर्क्स हैं सभी, ठीक है, और अब मैं करना चाहता हूँ तो ये मुझे कोई इशू नहीं है, ये मुझे क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इसमें आप कर सकते हैं। ये इंटरपोलेशंस भी हैं जिसमें फैक्टर आता है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे स्ट्रक्चर में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। लेट से अगर मैं 5 से इसको 20 भी कर दूँ तो मुझे एज सच स्ट्रक्चर में कुछ नज़र नहीं आया चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये 3 सेक्शंस काम कैसे करते हैं, इनमें थोड़ा सा आपको ज़ाहिर सी बात है खेलना पड़ेगा, और ये आपके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखिए। थैंक यू।